पूज्य स्वामी सनातन श्रीजी यांचा परिचय करून देण्याकरता या ठिकाणी आमंत्रित करतो श्री मोरेश्वर भाऊ वानखडे। ते पूज्य स्वामीजींचा या ठिकाणी आपल्याला परिचय करून देते। स्वामी सनातन श्री जी का परिचय। परम पूज्य श्री स्वामी सनातन श्री जी का परिचय बस एक नितांत योगी सन्यासी के अतिरिक्त परिचय या चर्चा करना शास्त्र धर्म के अनुसार उचित नहीं है, क्योंकि सन्यास लेते समय नाते, रिश्ते, नाम आदि ऐतिहासिक सभी पहचानों को यज्ञ हवन कुंड में मंत्रों के साथ जलाया जाता है। इसलिए सन्यासी के अतीत की कोई भी चर्चा करना महापाप माना गया है। फिर भी आपको कुछ उनका परिचय देना चाहता हूँ। श्री स्वामी सनातन श्री जी का वरुण नगरी में 28 जनवरी 1980 में प्रथम आगमन हुआ था। उस समय उनके प्रवचन वरुण, कड़मेश्वर, नागपुर, लोनी, मोर्शी, अमरावती में हुए थे। उसके बाद उनका पुनः आगमन 1985 में हुआ था। उस समय यही ग्राउंड पर 7 दिन का प्रवचन हुआ था। वरुण की जनता उनके नाम और प्रवचन से परिचित है। 2012 में उनकी उम्र के 100 साल पूरे होने वाले हैं। श्री स्वामी जी का आश्रम 1960 में स्थापित हुआ है। वही उनका संन्यास समय भी है। अभी संन्यास के 52 साल स्वामी जी पार कर चुके हैं। उनका लखनऊ महानगर में कुर्सी रोड पर वहाँ के भक्तों के आग्रह पर श्री सनातन आश्रम बना हुआ है। आश्रम बना, आत्मज्योतियों से वातावरण मुखरित हो उठा। भक्तों मित्रों ने कहा, स्वामी जी अब चले बनाइए, अन्यथा आश्रम खर्चा कैसे चलेगा। चलो के सहारे यह सन्यासी जी लेगा, परंतु जिनके नाम का वस्त्र धारण किया उनके सहारे कब जिएगा। सनातन स्वामी आगत को ईश्वर ही जानेगा। सेवा करेंगे तथा चरण रज से अधिक कामना नहीं होगी। जैसे नारायण रखेंगे वैसे ही सबकी सेवा करते हुए तपेंगे। इच्छा जब नारायण से नहीं तो संसार से कैसे कामना। स्वामी जी का सहज उत्तर था। वर्षों उपरांत एक क्षण एक शब्द भी तो नहीं बदला। सन्यासी ने न तो कभी किसी से इच्छा की, न ही चेला आदि का विचार भी उभरने दिया। आश्रम के द्वार पर आते ही पुष्प वाटिका को लगा उक्त पट आगुंतक का मौन किंतु अंतर से मुखर स्वागत करता है। पुष्प और संत परहित में मुस्कुराते हैं। स्वामित्व की संकीर्तन में कुंठित हो मर जाते हैं। कृपया इन फूलों को न तोड़े। आप जब प्रणाम करते हैं अथवा चरण रज लेते हैं तो आपकी श्रद्धा आस्था यह अपने संकोच के कारण यह सन्यासी आपको रोक नहीं पाता है। अन्यथा आपके चरणों की धूलि इस सन्यासी के माथे का चंदन तिलक है। इच्छा हो आप मन ही मन प्रणाम करें तथा ऐसा कुछ न करे जो संकोच का कारण हो। अनंत काल से सूर्य और पृथ्वी असीम प्यार की डोर में बंधे हैं। एक दूसरे के लिए तपते और फलते और फूलते हैं, परंतु एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। मिलन दोनों का सर्वनाश ही होता है। सन्यासी और गृहस्थों का प्रेम
सूर्य और पृथ्वी की भांति है। धन्य है वो लोग जो इस आश्रम में आते हैं। धन्य है ये आश्रम जो सनातन मूल्यों को अनायास और सहज ढंग से जनमानस में स्थापित करता चला रहा है। धन्य है स्वामी सनातन श्री जी, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद जो सर्वसुलभ है। साक्षात आश्रम में उनके कण कण में और उनकी वाणी में और सानिध्य में रहने से ही अनुभूति प्राप्त होती है। हमको उनका आशीर्वाद जो प्राप्त है उसी की अनुभूति प्राप्त कर हमने जीवन में बहुत बहुत कुछ पा लिया है। हमें मिली अनुभूति यह हमारी व्यक्तिगत है, जिसकी चर्चा करना संभव नहीं है। इसलिए उनके सानिध्य में रहकर सारी उपलब्धियां प्राप्त होती है। यह हमारा निजी अनुभव है। बस यही स्वामी सनातन श्री जी का परिचय है। धन्यवाद। हे नाथ हे हरि, गोविंद हरि गोविंद हरि, हरि ओम नारायण हरि, गोविंदाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय मोक्षदाताय नमो नमः। भक्तगण, संत का कोई परिचय नहीं होता और संत कोई शरीर नहीं होता। संत तो प्राणी मात्र में ईश्वर का अलौकिक प्यार से भरा हुआ एक भाव होता है। इसलिए संत सदा रहते हैं। आज वसंत महाराज की समाधि पर उनसे मिल के आया हूं। वही विभूति है, वही रूप है, क्योंकि संत कभी जाते नहीं हैं। हम सब यहां धर्म चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि भोजन की स्तुति वंदन करने से क्या आपकी भूख मिट जाएगी? बताइए। उसे खाना पड़ता है। तो भक्ति, भगवान और हम जब तक अलग अलग रहेंगे, हमारी भूख भी कैसे मिट पाएगी? आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ये धरती, ये देश, इस भूमंडल का आदिकालीन नाम भरतखंड है। आज भी पूजा में जब भी हम संकल्प लेते हैं तो हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। अष्टाविंशित में युगे कली युगे, कली प्रथम चरणे, जम्बू द्वीपे भरतखंडे। हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने जीवन को इस धरती पर उतारा, भारत नाम की जाति और संस्कृति के लिए स्थान ढूंढा, ये उनके दिए हुए शब्द हैं। जीवन अपने आप उत्पन्न नहीं होता। जीवन ग्रहों और नक्षत्रों पर प्रकट होता है। तो ग्रह नक्षत्र भी जीवंत होते हैं। उन्हें वे भी बढ़ते हैं, विस्तार को प्राप्त होते हैं और फिर जीवन को यायावर होकर फिर दूसरे ग्रहों पर जाना होता है। हम सब भरतखंड की पावन संस्कृति है। ये हमारा आदिकालीन नाम है और सनातन अर्थात अजर अमर अविनाशी हमारा धर्म है। आज वेद की ऋचाओं से ही हम आपसे
बहुत सरल कर कर आपकी बात करेंगे। आप लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, हर घर को मंदिर बनाते हैं। हमारा देश भी एक पावन मंदिर है, लेकिन ये मंदिर क्या है? वेद ने कहा, बीलू चिदारुज तनु भीर गुहा चिदिंद्र वन्य भी अविंद उसरयानो, कि ये मंदिर तुम्हारी तस्वीर है। तुम परमेश्वर के बनाए सब मंदिर हो। देखो मंदिर बनाते कैसे हैं। जैसे तुम बैठे हो, हम पलथी का एक पहले प्लेटफॉर्म बनाते हैं, थला चबूतरा जो भी आपको, फिर बॉडी के ट्रंक के जैसा, शरीर के धड़ के जैसा उस पे मंदिर का गोल कमरा बनाते हैं, सिर के जैसा गुंबद लगा देते हैं, जटाओं के जूड़े सा कलश जो गुरुकुल में बच्चों का है, आत्मा जैसी मूर्त जो हम सब में विराजमान है, वो घट घट वासी है, ये हमारी मान्यता है। और जीव रूप जो इस शरीर का हम प्रयोग कर रहे हैं, इस शरीर में हम रहते हैं, हम ईश्वर की आत्मा की संतान हैं और हम जीव कहलाते हैं। मंदिर इसलिए नहीं बनाए कि खाली पूजा पाठ और चढ़ावा देकर लौट जाओ। मंदिर तो इसलिए बनाए थे कि तुम सब प्रभु के बनाए मंदिर हो। मंदिर जैसे पवित्र हो जाओ, मंदिर जैसे अच्छे हो जाओ, तुम्हारा जीवन का हर क्षण मंदिर का हो और अपने शरीर को ईश्वर का मंदिर मानो। गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं, आज भी पाठशाला में पढ़ाते हैं कि पढ़ो, कबूतर से क, खरगोश से ख, गाय से का, हाँ, A for S, B for balloon, C for cat, ABC पढ़ाते हैं बच्चों को, अक्षर ज्ञान कराते हैं, तो प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। धर्म ने हम सब को, कि हम सब परमेश्वर के बनाए पावन मंदिर हैं, ये मंदिरों की कल्पना साकार। यदि हम इस मंदिर को न जान पाए जो हमारे शरीर है, तो हमारी पूजा और पाठ दिखावा भर बन के रह जाएगी। हमें पवित्रतम तीर्थ बनना है। ये मनुष्य की योनि है और ये दुर्लभ योनि है। ये तन मंदिर, यही गुरुद्वारा है, यही गिरजा है, यही मस्जिद है। इसलिए जहां जहां धर्म की कल्पना सारे विश्व में आई, अपने शरीर को ही हमने मंदिर बनाया और हम भूल गए और हम विषयों में खो गए। तो भगवान लीला अवतार लेते हैं हम सबको जगाने के लिए, हम सबको हमारा रूप दिखाने के लिए, कि हम सब पावन मंदिर हैं। जिसने निज को नहीं जाना, उसने भक्ति को भी नहीं पाया है। उसकी भक्ति लोभ के लिए हो सकती है, उसकी भक्ति दिखावे के लिए हो सकती है, लोगों को चमत्कृत करने के लिए हो सकती है, लेकिन वो सच्ची भक्ति तब तक नहीं पा सकता जब तक अपने आप को परमेश्वर का मंदिर नहीं बना देता। आज हम सबको इस सत्संग में सबसे पहले मंदिर बनना है। आप लोग जैसे बैठे हैं ऐसे ही तो हम मंदिर का प्लेटफॉर्म बनाते हैं, फिर धड़ के जैसा, शरीर के जैसा मंदिर का कमरा बनाते हैं, सिर के जैसा गुंबद लगाते हैं, आत्मा जैसी मूर्त बिठाते हैं। लेकिन वहां तो मूर्त है, यहां तो स्वयं परमेश्वर तुम सब में बैठा हुआ है। यहां खुशकी बहुत है।
हरि ओम नारायण। हम लोग परमात्मा के इतने करीब हैं और उतने ही दूर हैं क्योंकि हम अपने आप को पढ़ नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे। अपने अपने शरीर को अपना धर्म मानो और कहो कि अब कभी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, आसक्ति नहीं होगी। भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। हम सब गाते हैं कि प्रभु किसी से भेद नहीं करते,